चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोग को? पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए आज हम लोग पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं हम पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होता है पोलिनोमियल्स? पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं हम लोग? तो बोल सकते हैं अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन that consist of variables and coefficient। पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम दें तो 3x + 2, आप यहाँ पर देख सकते हैं x आपका वेरिएबल है, वैसे मैं बताऊंगा वेरिएबल होता क्या है ना। और ये आपका कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे और लिखूंगा तो 3x² + 2x + 1, ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप बता नहीं पाओगे कि कौन पोलिनोमियल है कौन पोलिनोमियल नहीं है। तो उसको पहचानने का एक तरीका है, एक पहचानने का मैं बताऊंगा किस तरह से आप आइडेंटिफाई करो कि कौन पोलिनोमियल है कौन पोलिनोमियल नहीं है। जैसे मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दूं x + 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है। उसमें कैसे नहीं है मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पोलिनोमियल का देख लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो देखिए a(n)(x⁴n प्लस a(n−1)(x⁴n -1), ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। a(n−2)(x⁴n−2) प्लस डैश 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 प्लस a1(x⁴1) एंड a0(x⁴0). तो मैंने यहां तक बढ़ा, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल का। ठीक है, वेयर an, an-1, an-2, ऐसे आगे करें तो a1 एंड a0 आर द कोफिशिएंट। ये क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एन क्या है? एन क्या है? एन या नॉन निगेटिव इंटीजर। एन क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या मतलब होता है सर इसका? नॉन निगेटिव इंटीजर, हम नॉन निगेटिव इंटीजर को होल नंबर बोल सकते हैं। होल नंबर है ना, मतलब ऐसा इंटीजर जिसमें निगेटिव ना हो, निगेटिव ना लगा हो। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर n जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा पोलिनोमियल का डेफिनेशन, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अब हम ये बताएंगे कि पोलिनोमियल आप पहचानोगे कैसे। उससे पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हुए थे, वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या है ना, तो हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं हम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या है? तो हम बोल सकते हैं अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी that can take different value, है ना, that can take on different value, है ना। वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है ना, बार बार चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटिंग अगर इसका देखें तो जनरली हम लोग एक्स, वाई, जेड, टी, यही सबसे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ सर? जैसे मान लीजिए मैं एक पोलिनोमियल लिख रहा हूँ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो 3x। अब आप यहाँ पर देखिए,
अगर आप x इज इक्वल टू 1 लेते हो, वैल्यू क्या हो जाता है आपका 3 इंटू 1 यानी कि 3। अगर x इज इक्वल टू 2 लेते हो, वैल्यू क्या हो जाता है आपका 3 इंटू 2 यानी 6। आप बार बार क्या कर रहे हो, x का वैल्यू चेंज कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि जिसका वैल्यू आप चेंज कर पाओगे उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ऐसे भी आपका नाम से पता चल रहा है वेरी करता है जो, है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। मतलब जिसका वैल्यू बार बार चेंज किया जा सकता है उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं और समझते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं, है ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। तो अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी, इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड, बोल सकते हैं हुज वैल्यू रिमेन फिक्स्ड। मतलब क्या, जिसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर इसको रिप्रेजेंट करने का बात करें तो रिप्रेजेंटिंग इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट किसी नंबर से करते हैं, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, या फिर कोई लेटर जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये सब का वैल्यू जो है फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जिस भी लेटर का वैल्यू फिक्स है तो उसे भी हम लोग कांस्टेंट के रूप में देखते हैं। ठीक है, जैसे 5, अब 5 को आप कैसे चेंज करोगे, 5 जो है सो है ना। इसलिए ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट। सिंपल भाषा में जाने तो कांस्टेंट का वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कॉफिशिएंट। एक टर्म, एक वर्ड आया था, उसे उसमें जिस क्या बोल रहे थे उसमें, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, अ कॉफिशिएंट इज ए नंबर, अ कॉफिशिएंट इज अ नंबर और एनी सिंबल, और एनी सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ, रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू that is multiplied by, that is multiplied by variable। मतलब क्या है, अ कोफिशिएंट इज ए नंबर और एनी सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। मतलब क्या है, जैसे मैं यहां पर लिख लू 4x, यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया है, एक कांस्टेंट नंबर ने मल्टीप्लाई किया है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है, इससे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब अगर कोई बोले कोफिशिएंट ऑफ x बताए क्या होगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4, केवल 4 नहीं, साइन के साथ ये +4, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, +4, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे 4। जैसे कुछ और एग्जांपल देते हैं और क्लियर करते हैं कॉफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं लिख लू 5x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 2x² प्लस x-5, ऐसा मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ऑलरेडी एक्सप्रेशन जो एक पोलिनोमियल है। इसमें आपको बताना है सारे वेरिएबल का कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x⁴। आंसर क्या होगा आपका, अब झट से बोले x⁴ यहाँ पर है सर, ये वेरिएबल है, इसके इससे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, +5, यानी इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x⁴ बता सकते हैं आप, तो बोलिएगा सर पर 3। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो प्लस तो लिखना जरूरी नहीं है लेकिन माइनस लिखना जरूरी तो है ना, तो x² कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -2। ठीक है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x अगर बोले तो क्या होगा, तो x के आगे क्या है, प्लस का साइन दिख रहा है और इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है, यानी कर क्या बोलेंगे हम इसको 1। और लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ किसका, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है सर, है वेरिएबल x⁴0, 1 की जगह में हम लोग x⁴0 लिख सकते हैं ना, कितना का ये पावर 0 हो, आंसर होता है 1, तो x⁴0 का आंसर कितना होगा 1। तो ये कोफिशिएंट इसका कितना होगा, देखिए यहाँ कोफिशिएंट कितना है -5, तो इसका आंसर हो जाएगा
-5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कोफिशिएंट क्या होता है ना। अब जो मैं हेडिंग देने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने पोलिनोमियल का डेफिनेशन देख लिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, लेकिन अब मैं जो बताऊंगा ये आपको बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस बनाने में। तो चलिए हेडिंग दे रहा हूं मैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये पोलिनोमियल ही है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये पोलिनोमियल ही है। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफाई कैसे करोगे, मैं लिख देता हूं आपको। इन अ पोलिनोमियल, in a polynomial the exponent, the exponents और पावर भी बोल सकते हैं, ऑफ ऑल वेरिएबल, ऑफ ऑल वेरिएबल्स, ठीक है, ऑफ ऑल वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, या जैसा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था नॉन नेगेटिव इंटीजर। सिंपल सा बात है, एक पोलिनोमियल में सारे वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट्स होंगे या एक पावर होंगे वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं उसी को नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं दूं तो 6 x टू द पावर 4 प्लस 2 x टू द पावर 3 प्लस x² - 3। अब ये चेक कैसे करोगे आप, सारा वेरिएबल देखो तो आप, यहाँ एक वेरिएबल है इसका पावर 2 सर होल नंबर, x टू द पावर 3 सर होल नंबर, पावर देखिए 3 है होल नंबर है, एंड x टू द पावर 4 सर होल नंबर। मतलब यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे का पावर क्या है, होल नंबर है। या यहाँ पर एक वेरिएबल देखिए, यहाँ पर x टू द पावर 0 बोल सकते हैं, तो यानी 0 भी क्या होता है, होल नंबर होता है। इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल है। अब मैं कुछ और एब्रिविएशन लिख रहा हूँ पोलिनोमियल, देखिए चेक कीजिए क्या ये पोलिनोमियल है। जैसे x² - 3x + 5, बताइए। तो यहाँ पर वेरिएबल होल नंबर, इसका वेरिएबल पावर होल नंबर 1 के पावर यहाँ पर 0, यानी कि ये पोलिनोमियल। अब मैं कुछ और लिख रहा हूँ, जैसे x+1/x, जैसा मैंने वहां पर बताया था। देखिए x+1/x को अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो x का पावर 1 है ना, आपको अगर एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ा है आपने, तो ये x जब ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाएगा, +1 से -1 हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 होल नंबर नहीं है ना, ये निगेटिव इंटीजर है। और मैंने बताया था कि जो पावर होना चाहिए, जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वेरिएबल का, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं √100t + 6, t यहां पर वेरिएबल है, तो t यानी t को हम लोग क्या लिखते हैं सिंपल फॉर्म में, t टू दी पावर 1/2, यानी कि रूट को हटाने के बाद 1/2 लिखते हैं। अब बताइए मेरे को कि 1/2 होल नंबर है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। होल नंबर फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, डेसिमल में तो होता नहीं है। इसका मतलब कि ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो अब बड़े आसानी से आप पहचान सकते हो कि कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं। ओके, टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म्स हम लोग किसे बोलेंगे, द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन that are generally, बोल सकते हैं that are generally separated by प्लस और माइनस साइन। मतलब क्या है, देखिए अगर मैं यहां पर कुछ लिखूं इस तरह से, तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक टर्म बता रहा है, ठीक है। यहां पर ये
वन टर्म है। लेकिन हमने बताया कि टर्म्स क्या होता है, द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। मतलब अगर हम लिखे 5x+2, अब आप देखिएगा ये टर्म सेपरेट किया हुआ है प्लस साइन के साथ, तो आप इसे काउंट कैसे कीजिएगा, तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तो टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पर, तो आप बोलिएगा टू टर्म्स है। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं टर्म्स को, ठीक है। अगर मैं लिखूं 3x² + 2x - 5, अब बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप काउंट कीजिएगा, ये एक टर्म, इसके बाद प्लस के बाद दूसरा एक टर्म, और फिर माइनस के साथ फिर तीसरा, यानी कि टोटल कितने टर्म्स हो गए काउंट कर कर, थ्री टर्म्स। ठीक है, तो समझ गए आप टर्म्स क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स, एक सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग तीन टाइप के पोलिनोमियल देखेंगे। फर्स्ट, मोनोमियल। नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब पता है क्या होता है, वन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जिसमें कितना टर्म्स हो, ओनली वन टर्म्स। जिसमें एक टर्म हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, ओनली वन टर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने लिखा 5x, कितना टर्म है, अभी जस्ट बताया टर्म कैसे काउंट करते हैं, तो यहां पर वन टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल है सर। जैसे मैंने लिखा 3, इसमें कितना टर्म है, वन टर्म है, तो ये भी क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, ऐसे ही लिखा मैंने 5x² - 5x², कितना टर्म है, तो इसमें भी वन टर्म है, ये भी मोनोमियल है। समझ गए आप। तो वन टर्म, जो वन टर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ऐसा पॉसिबल जिसमें वन टर्म हो उसे हम लोग मोनोमियल बोले। आगे, सेकेंड नंबर, बाइनोमियल। देखिए बाई का मतलब आप लोग को पता होगा, टू। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा इसका डिफिनेशन। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, विच कंटेंस एग्जैक्टली, बोल सकते हैं क्या, विच कंटेंस एग्जैक्टली टू टर्म्स। जो एग्जैक्ट कितने टर्म्स कंटेन करते हैं, दो टर्म, जिसमें दो टर्म्स होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5x+2 कितने टर्म्स है, आप ही बताइए, टोटल कितने टर्म्स है, वन टू, यानी कि टू टर्म्स, यानी कि ये क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल का। ठीक है, जैसे लिखा मैंने 7x² + 2, कितने टर्म्स है, टू टर्म्स, बाइनोमियल है। मैंने लिखा जैसे 3/2x + 5, कितने टर्म है, दो टर्म है, यानी कि बाइनोमियल है ना।
-7x+5 या 5 कुछ भी लिख लेता हूँ, 2 टर्म बाइनोमियल है। समझ में आ गया? सिंपल सा बात है। जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसे बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें 1 टर्म हो उसे मोनोमियल बोलते हैं। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। ट्राइनोमियल। देखिए ट्राई का मतलब आप समझ रहे होंगे, 3। कितना? 3। मतलब साफ है। बोल सकते हैं हम लोग विच कंटेंस एग्जैक्टली 3 टर्म्स। जो एग्जैक्टली 3 टर्म्स कंटेन करते हैं उसे हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। सिंपल सा बात है ना? 3 से कम भी नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 3 टर्म्स होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं 7x² प्लस 2x -5। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। तो जब 3 टर्म्स है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। काफी एक एग्जाम्पल है ना? ट्राइनोमियल मतलब, ट्राइनोमियल मतलब क्या हो गया? जिसमें 3 टर्म्स हो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है। अब आगे अगर देखें तो 3 से ज्यादा हो गया तो, अगर 4 है तो क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। 4 से ज्यादा हो गया तो पोलिनोमियल बोल सकते हैं आप, है ना? पोलिनोमियल का मतलब ही होता है बहुत पद, बहुत पद, है ना? तो बहुत सारे पद, है ना? तो पोलिनोमियल बोलते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग। डिग्री हेडिंग देते हैं हम लोग, डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए। तो हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे कहेंगे? देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। एग्जाम्पल समझते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने लिखा 5x⁻7 प्लस 3x⁻6 प्लस 2x⁻5 प्लस x⁻4। बस इतना ही लिखता हूं। अब आप देखिए, ये एक पोलिनोमियल तो है, आप समझ ही रहे होंगे, सबका पावर होल नंबर है, सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर, यानी ये पोलिनोमियल है। अब आपको डिग्री डिफाइन करना है, डिग्री बताना है कि डिग्री कौन है इसमें। तो अभी मैंने जैसा यहाँ पर लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सारे वेरिएबल का पावर तो आप देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। हाईएस्ट पावर कौन सा है? 7 है। यानी कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? अगर डिग्री बोले तो 7। जो हाईएस्ट पावर होगा इस पोलिनोमियल का, वही उसका क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। समझ गए आप बात को? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल का टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, चलिए तो हेडिंग देते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
डिग्री के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात, डिग्री के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है सर? तो देखिए, फर्स्ट में हम लोग लिख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है, वन है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 3x+2। आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें डिग्री कितना है? तो डिग्री देखिएगा तो वेरिएबल यहाँ पर है, इसका डिग्री कितना है, वन है, यानी कि ये क्या कहला गया? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। जिसका डिग्री वन होगा वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पर x है, इसका पावर कितना है, वन है, यानी कि डिग्री वन हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो वन ही है ना। तो ये डिग्री क्या हो गया? वन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, रियल नंबर। और ये कंडीशन भी याद रखिएगा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो यहाँ पर हो जाएगा तो फिर ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब डिग्री वन तो खत्म हो गया। जब डिग्री है ही नहीं वन तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल कहाँ रह पाएगा। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और कंडीशन उसका क्या होता है, ठीक है। तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लोग देख लिए। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसका डिग्री वन हो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सेकेंड नंबर देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना, टू। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री टू हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल जैसे, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5। आप देखिए यहाँ पर डिग्री कितना है सर, यहाँ वेरिएबल इसका पावर वन है, यहाँ वेरिएबल इसका पावर टू है। हाईएस्ट पावर तो टू ही है सर, इसका मतलब डिग्री क्या हो गया, टू हो गया। अगर डिग्री टू है तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात जो समझा रहा हूं मैं? ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक है सर, क्यों? क्योंकि डिग्री इसका भी कितना है, हाईएस्ट पावर देख रहे हैं हम लोग टू है, यानी कि डिग्री टू है, तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसका भी देख लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जहां बोल सकते हैं ए बी
and C are real numbers। और एक कंडीशन याद और रखिएगा, a is not equal to 0। ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो हो गया तो फिर ये डिग्री कहाँ रहा, 2 रहेगा ही नहीं, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अगर ए जीरो हो गया तो बचा बी एक्स प्लस सी, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना, जिसका डिग्री 1 होगा। इसलिए ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये केस याद रखिएगा। तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिया हमने। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। थर्ड नंबर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बोल सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, उसे हम लोग सॉरी 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 2 नहीं, क्या 3। 2 किसका था, क्वाड्रेटिक का था ना। डिग्री जिसका 3 होगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लिए हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो जैसे 3x3। अब आप यहां पर देखिए डिग्री कितना है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और कुछ लिख लेते हैं, जैसे 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x+5। आप यहाँ पर देखिए डिग्री कितना है इसका, 3 है ना, क्योंकि इसका वेरिएबल ये यहाँ देखिए पावर 1 2 3, हाईएस्ट पावर 3, यानी डिग्री 3। इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आया। अब इसका भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, जैसा सबका देखें तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जहां बोल सकते हैं हम लोग a, b, c एंड d आर रियल नंबर। ये कोई क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और एक कंडीशन और रहेगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां भी ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हम लोग यहां तक देख लिए।